हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोजूम। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका मेनली 5 टाइप्स का होता है, जिसमें आप शॉर्ट फॉर्म में इसको BBSFB कह सकते हैं। B that means first is the binary fission, second is the budding, third is the sporulation, fourth is a fragmentation and fifth आपका है vegetative propagation। आज इस वीडियो में हम लोग 4 पार्ट्स यानी 4 टाइप्स का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट जो टाइप है दैट इज बाइनरी फिजन। एक चीज आप याद रखेंगे कि ये जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स जो है ये आपको ऐसे टाइप्स है जिसमें किसी भी टाइप्स का गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी कि ये टाइप्स क्या है आपको विदाउट गैमेट फॉर्मेशन वाले हैं। वैसे हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी टाइप का गैमेट का फॉर्मेशन और फिजन नहीं होता है, बट आपका पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि गैमेट्स बनते हैं लेकिन उसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि फिजन नहीं होता है। खैर उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग विदाउट गैमेट वाले का डिस्कशन कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा टाइप क्या है, बाइनरी फिजन। देखिए मेनली बाइनरी फिजन, बाइनरी यानी कि बाई दैट मीन्स क्या होता है टू, और फिजन यानी कि डिवाइड, सेपरेशन ऑफ अ सिंगल ऑर्गेनिज्म, या आप यूं कह सकते हैं when a single organism or body divides their own body into two halves and each part grow a new organism which is known as the binary fission। ये जो बाइनरी फिजन है इसमें क्या कर रहा है, एक ऑर्गेनिज्म जो है जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपका, हम अमीबा की बात कर लें तो अमीबा क्या करता है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ये अपनी सिंगल बॉडी को जो है और बॉडी के जो कह सकते हैं कि इनसाइड जो उसके पोर्शन है, आपके न्यूक्लियस हो गए, साइटोप्लाज्म हो गए, उनका डिवीजन करके, और ये डिवीजन क्या कर रहा है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवीजन कर रहा है। और यही 2 इक्वल पार्ट्स जो है, ईच जो पार्ट्स होंगे वो आगे चल के जो है, या यूं कह सकते हैं कि ग्रो करके 2 न्यू अमीबा का रिप्रोडक्शन करेंगे, उनका प्रोडक्शन करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अ सिंगल ऑर्गेनिज्म or single body divides into 2 equal half and each half or each portion grow in new individual। This process is known as the binary fission। ये किसमें होता है, आपको अमीबा और पैरामीशियम में होता है, बट ये फेवरेबल कंडीशन में होता है। अगर हम बाइनरी फिजन को डिटेल में जानें तो बाइनरी फिजन जो है आपको मेनली 3 टाइप्स का होता है। एक आपका सिंपल बाइनरी फिजन हो गया जो कि आपका अमीबा और पैरामीशियम में देखने को मिलता है, सॉरी ओनली अमीबा में। सेकेंड आपका लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल जो है ये आपको जो है यूग्लिना में देखने को मिलता है। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है आपको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड होगा, यहाँ पर भी 2 इक्वल पोर्शन में ही डिवाइड होगा, लेकिन बॉडी का डिवीजन क्या होगा, वो आपको लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो ये आपके एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यूग्लिना हो जाएगा। और थर्ड क्या है आपका ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स आपका पैरामीशियम और प्लेनेरिया में पाया जाता है, और इसमें क्या होगा, इसमें भी बॉडी 2 इक्वल पोर्शन में ही डिवाइड होगा, पर डिवाइडिंग का जो कह सकते हो कि जो कहाँ से डिवाइड होगा वो आपको ट्रांसवर्सली डिवाइड होगा। आई होप क्लियर है। नेक्स्ट आपका टाइप क्या है, बॉडिंग। देखिए बॉडिंग क्या होता है, बॉडिंग में भी ऑर्गेनिज्म का बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पर यहाँ पर एक चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पर इक्वल की बात नहीं की जाती है, अनइक्वल की बात की जाती है। यानी कि बर्डिंग क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जहां पर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी पर आपको इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो हमें पढ़ना है वो आपको एक्सटर्नल बर्ड की बात करता है कि आपको ऑर्गेनिज्म के
बॉडी, आउटर बॉडी पर जो है बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो जाता है। और वो स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले इनिशियल फेज में वो पेरेंट के बॉडी से अटैच होता है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, जब वो आगे चल के वो पेरेंट्स के बॉडी से डिटैच हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और मैच्योर होके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ करता है या न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है। बिकॉज हम क्या देख रहे हैं कि बडिंग में ऑर्गेनिज्म एक बड से बन रहा है, सो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, बडिंग कहेंगे। मेनली बडिंग जो है आपको ईस्ट में पाया जाता है एंड प्लस आपको हाइड्रा में पाया जा रहा है। तो ईस्ट में हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका एक पेरेंट्स ईस्ट है और इस पेरेंट्स ईस्ट के बॉडी पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हो रहा है। ये स्ट्रक्चर कहाँ पे ग्रो हो रहा है, ईस्ट के जो एक्सटर्नल बॉडी है, आउटर ग्रोथ के फॉर्म में जो है उसके बॉडी पे एक बड लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। और यही बड लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा, स्टार्टिंग स्टेज में जो है ये पेरेंट्स के बॉडी से अटैच होगा, लेकिन कुछ समय बाद जो है ये इसके पेरेंट्स बॉडी से अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा और फिर ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये ग्रो करके एक आपको न्यू ईस्ट और हाइड्रा को फॉर्म करेगा। ये दोनों में पाया जाता है, ईस्ट में भी और आपका हाइड्रा में भी पाया जाता है। तो आई होप क्लियर है कि बर्डिंग क्या है। बर्डिंग इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच पेरेंट्स बॉडी has a bud-like structure which separate from the parent's body, mature and grow in a new individual, because here a new organ is produced by a bud-like structure, so this process is known as the budding. बडिंग भी आपका क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक आपका इंटरनल बडिंग होता है, ये स्पॉन्जेस में होते हैं। इसमें क्या होता है कि स्पॉन्ज के जो इंटरनल बॉडी जो है उसके वॉल पर जो है आपको बर्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब बर्ड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, इनसाइड द बॉडी हो, तो वो आपका क्या होगा, इंटरनल बर्डिंग होगा। और एक्सटर्नल बॉडिंग में क्या होगा कि बर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो है आउट ग्रोथ के फॉर्म में जो है ऑर्गेनिज्म के आउटर बॉडी पर ग्रोथ करेगा, देन वो आपका क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल बर्डिंग कहलाएगा। तो आपका ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, एक्सटर्नल बर्डिंग पाया जाता है। थर्ड इज द एस्पोरुलेशन। देखिए यहाँ पर बाइनरी फिजन और एस्पेरुलेशन में एक चीज कॉमन है कि बाइनरी फिजन और एस्पेरुलेशन दोनों अमीबा में होता है, पर बाइनरी फिजन अमीबा में कब होता है, जब कंडीशन फेवरेबल होता है। और एस्पेरुलेशन भी आपका अमीबा में पाया जाता है, लेकिन जब कंडीशन क्या होता है, अनफेवरेबल होता है। ठीक है, तो इन द अनफेवरेबल कंडीशन अमीबा क्या करता है, देखिए अमीबा के पास एक यूनिक स्ट्रक्चर होता है जिस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। और जब कंडीशन क्या हो, अनफेवरेबल हो, तो अमीबा क्या करता है, जैसे मान लो ये एक अमीबा है, ये अमीबा क्या करेगा, एक यहाँ पर मैं समझा रही हूँ आपको, इससे सपोज मान लो ये अमीबा है, जैसे कंडीशन क्या है, अनफेवरेबल हुआ, तो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या करता है, ये अपने स्यूडोपोडिया को फैलाने लगता है और फैला के क्या करता है, अपने बॉडी के चारों तरफ जो है एक 3 लेयर का स्ट्रक्चर बनाता है। यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा क्या किया, अपने स्यूडोपोडिया को उसने फैलाया और फैलाकर अपने चारों तरफ जो है एक 3 लेयर स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को हम सिस्ट कहते हैं। ठीक है, उस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। और सिस्ट बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम इंसिस्टेशन कहते हैं। डन। और ये क्या होता है, एक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर होता है। मतलब जब अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में है तो मेनली ये जो स्ट्रक्चर वो बनाता है, इंसिस्टेशन का जो प्रोसेस करता है, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। ठीक है, तो अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा ने क्या किया, स्यूडोपोडिया को उसने फैलाया और फैलाकर अपने चारों तरफ जो है एक 3 लेयर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसे सिस्ट कहते हैं। और सिस्ट बनाने की जो प्रोसेस है उसको हम इंसिस्टेशन कहते हैं। ये क्या है, एक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर है। अब जैसे ही अमीबा का फेवरेबल कंडीशन आएगा,
ये जो है आपका सिस्टेड अमीबा, ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस में उसका जो है आपको मल्टीपल फिजन होंगे, और मल्टीपल फिजन के थ्रू क्या होगा, ये बहुत सारा जो है मिनट कह सकते हो अमीबा स्पोर्स, या आप उसको स्यूडोपोडियो स्पोर्स कहते हैं, का फॉर्मेशन करता है। और जब ये फॉर्म कर लेता है, यानी कि जब ये मल्टीपल फिजन कर लेता है, देन क्या होगा, ये जो 3 लेयर है, जो कि अब कंडीशन क्या है, फेवरेबल हो चुका है, तो ये जो सिस्टेशन है, जो सिस्ट के लेयर हैं, ये आपको ब्रस्ट आउट हो जाते हैं, और जो स्पोर्स होते हैं वो सराउंडिंग में आपको फैल जाते हैं, और फिर क्या होते हैं, ईच जो है एक न्यू अमीबा के रूप में ग्रोथ कर जाता है। और इस टाइम जो है, इस प्रकार जो है मल्टीपल फिजन के थ्रू अमीबा जो है बहुत सारे अमीबा का फॉर्मेशन कर पाता है, उसको प्रोड्यूस कर पाता है। ठीक है, और इस चूंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर अमीबा जो है स्पोर के थ्रू ग्रोथ कर रहा है, या अमीबा स्पोर के थ्रू एक न्यू अमीबा को या एक साथ बहुत सारे अमीबा को रिप्रोड्यूस कर रहा है। सो इस प्रोसेस को हम एस्पोरुलेशन कहते हैं। आई थिंक क्लियर है आप लोग का। अब देखिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म में क्या है, जैसे आप प्लांट्स की बात कर लीजिए, तो प्लांट्स जैसे कि एल्गी की बात करें, तो एल्गी में जो स्पोर्स बनते हैं उस स्पोर्स को हम जूस्पोर कहते हैं। ठीक है, यानी कि आपको प्लांट लाइक एल्गी जो है, वो एल्गी क्या है, जूस्पोर के थ्रू जो है आपको रिप्रोडक्शन करते हैं। फिर आपको अगर हम फंगस की बात करें, तो फंगस में क्या होता है, कोनिडोस्पोर्स बनते हैं। ये आपको एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, पेनिसिलियम का, जिसमें क्या हो रहा है, वो आपको कोनिडिया स्पोर बनाता है, और इसी स्पोर के थ्रू जो है वो न्यू पेनिसिलियम को यानी कि फंगस को जन्म दे पाते हैं, रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। फोर्थ हमारा टाइप क्या है, फ्रेगमेंटेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन क्या है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म बॉडी breaks into a smaller pieces, or each piece is known as fragment, or each fragment grow into a new individual, that is known as the fragmentation। यानी कि फ्रेगमेंटेशन में क्या है, एक ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी को स्मॉलेस्ट पीसेज में तोड़ रहा है, और उस स्मॉलेस्ट पीसेज को हम क्या करें, फ्रेगमेंट कर रहे हैं, और एक फ्रेगमेंट क्या होता है, एक न्यू, मतलब उसका एक छोटा टुकड़ा जो है एक पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने की कैपेसिटी रखता है। फॉर द एग्जाम्पल अगर हम प्लांट की बात करें तो एस्परोगाइरा हो गया। एस्परोगाइरा, ये आपको एक एस्परोगाइरा का फिगर है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें क्या है, मान लो कि ये एस्परोगाइरा जो है आपको यहाँ से ब्रेक डाउन हो रहा है, ये आपका इसका फ्रेगमेंट टूट रहा है, तो क्या होगा कि ये जो फ्रेगमेंट यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, इस पे भी उसके बाकी जो होल पोर्शन है वो बन जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, एक स्मॉलेस्ट पीसेस जो है, फ्रेगमेंट जो है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म को जन्म दिया, और बाकी जो इसका जो रिमेनिंग बॉडी है, ये बॉडी भी क्या होगा, जो उसका टूटा हुआ पोर्शन है उसको वो फिर से ग्रोथ कर लेगा। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या है कि ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के जितने पीसेज में टूटेगा, जो पोर्शन उसका उससे हट गया है, वो न्यू पोर्शन को बनाकर फिर से एक न्यू ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि ईच पीसेज, ईच फ्रेगमेंट जो है कैपेबल है एक न्यू ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए, जो कि यहाँ पर ऑर्गेनिज्म किससे बन रहा है, फ्रेगमेंट से ग्रोथ कर रहा है, रिप्रोड्यूस हो रहा है। सो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ये आपका एस्पायरोगायरा एंड हाइड्रा में पाया जाता है। इसी के साथ थैंक यू। हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।